गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो एक्सरसाइज है 8.2 और 8.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, फिर 8.4 हम टोटली सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज हैं इसमें, तो एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लिए हैं जिसमें हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर एंगल नहीं, sin 30 cos 30 tan 30 की वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद हमें कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। sin 60 कितना होता है √3/2 इनटू cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2 होता है और cos 60 भी 1/2 होता है। ये बन गया हमारे पास 3/4 प्लस 1/4 क्या आ गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए sin 30 हम लोग इसको अपॉन में लिखेंगे, तो सबसे पहले sin 30 1/2 प्लस cos tan 45 1 होता है माइनस cos 60 2/√3 डिवाइड में क्या है sec 30 यानी cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 और cos 45 कितना होता है 1। तो ये बन गया आपका 3/2 माइनस 1 लिया ना, तो 1.5 3/2 माइनस 2/√3 प्लस डिवाइड यहाँ पे क्या बन गया 2/√3 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो बन गया 2√3, एलसीएम आ गया हमारे पास फर्स्ट वाले देखो √3, तो 3√3 माइनस √3 से √2 4 बन गया डिवाइड ये बन गया हमारे पास 2√3 को एलसीएम आ गया 2√3 एलसीएम, तो फर्स्ट वाले √3 कैंसिल 4 प्लस 3√3 ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं 3√3 माइनस 4/2√3 इनटू करेंगे तो क्या बनेगा 2√3 ऊपर और 4 प्लस 3√3 नीचे, इस 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया ठीक। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 अपन 3√3 प्लस 4 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव में तो पॉजिटिव होगा। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा इनटू किससे करेंगे, देखो इनटू हमारे पास किससे करेंगे इसका अपोजिट साइन, इसका अपोजिट क्या बन गया 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 ठीक है। तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन नीचे कितना बन गया 3√3 स्क्वायर 3√3 a प्लस b होल स्क्वायर a प्लस b एंड a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो माइनस 4 स्क्वायर। तो 3√3 का मतलब स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर 3√3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इनटू 3√3 इनटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 माइनस कितना आ गया 60 राइट। 3√3 का स्क्वायर कितना हो गया 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 8 है 24√3 अपॉन 11 आ गया, तो बन गया ये बन गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ठीक है। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, बाकी रिमेनिंग तो आइटम छोटे-छोटे हैं और एमसीक्यूज हैं तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ऐसे क्वेश्चंस कौन से आते हैं, साइन में भी आ सकते हैं, कोस में भी आ सकते हैं, टेन में भी आ सकते हैं, कॉट में और किसी न किसी में जरूर आ सकते हैं। तो देखिए tan a + b, तो tan a + b, अब देखिए √3 किस में वैल्यू होती है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हमने यहां दिया tan 60 ये। अब देखो यहाँ हो गया tan a - b और tan 1/√3 किसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू, तो tan 30। तो देखो यहाँ बन गया a + b = 60 और यहाँ से क्या बनेगा a - b = 30। एलिमिनेशन मेथड लग रहा है क्या, देखो b में लग रहा है, तो ये बन गया 2a कैंसिल हो जाएगा, 2a क्या बन गया हमारे पास 90, तो ये हो गया a = 90/2 यानी a = 45 डिग्री क्लियर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। a कैलकुलेट हो गया तो b निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास a प्लस b इज इक्वल टू कितना डिग्री 60 डिग्री,
तो b इज इक्वल टू 60 माइनस a, तो हमारे पास 60 डिग्री माइनस a कितना है 45 डिग्री, कितना डिग्री आ गया, तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे थे एक्सरसाइज 8.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तो आप उसको क्लियर करके चलिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं लिखा क्योंकि उसमें लगभग 1 या -0 का जो होना है वो बन रहा है, क्योंकि हम लोग tan cos को sin cos को tan में कन्वर्ट करना 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मेट था जिसमें हम लोग कह रहे थे एक्यूट एंगल का जो फॉर्मेट है वो सब बोला। यहां भी क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन से क्वेश्चन में नहीं आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्यूट एंगल किस को लेकर है, 48 के साथ क्या बन रहा है 42 और 23 के बाद 67, तो इन दोनों को अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग सोल्व कर रहे हैं LHS सोल्व करेंगे तो क्या होगा, tan 48 tan 42 फिर tan 23 और tan 67, राइट। अब किसी एक को चेंज करना है, राइट, तो हमने क्या किया कि हमारे पास tan 48 tan 90 माइनस 42 कब आएगा जब 48 माइनस करेंगे, क्लियर। इसी तरह से tan 23 और ये बन गया tan 90 माइनस 23, राइट। 67 हमें लेके आना, तो कब आएगा जब हम लोग 19 से माइनस करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया tan 48, इसके साथ क्या बनेगा tan 48 के साथ में ये बनेगा cos 48, राइट। ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या बनेगा, देखिए tan 23 को तो इसकी सही, तो tan 23 और इसके साथ क्या बनेगा, ये बन गया cos 23, राइट। अब देखो tan और cos का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो 1 into 1 आंसर कितना 1 is equal to RHS, क्लियर। ये कंप्लीट हमारा सॉल्व हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट देखिए, tan 2a is equal to cot a minus, वही है, इसे एक को चेंज करना, तो मैंने क्या इस वाले को चेंज कर दिया, इसको लिख दिया tan 90 minus 2a is equal to cot a minus 18, सॉरी क्योंकि यहाँ हमारे पास tan 90 माइनस थीटा, हमें tan तो लेके आना, तो cot लिखेंगे तब जाके tan आएगा, cot से cot कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 90 minus 2a is equal to a minus 18 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 90 plus 18 is equal to a plus 2a, तो बन गया 3a is equal to 108, तो a is equal to 108 upon 3, आंसर आ गया a is equal to 36 डिग्री, क्लियर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, वही सेम चीज है, tan a is equal to tan b, तो हम फर्स्ट वाले को चेंज कर, सेकंड वाले को चेंज कर देते हैं इस बार, tan a is equal to tan 90 minus b लिख सकते हैं, तो बन गया a is equal to 90 minus b, तो a plus b is equal to 90, ये हमारा आ गया RHS, क्लियर। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत इजी फॉर्मेट्स था, बहुत इजी है। इसके बाद वाले दो तीन क्वेश्चंस भी हैं, बहुत इजी है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, sec 4a is equal to cosec a minus 20। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल आर गिवन, देन द फाइंड टू प्रूव या sin b plus c upon 2। यहां sec भी आ सकते हैं, cosec भी आ सकते हैं, cot भी आ सकता है, मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक्स। और इसके बाद में यहां हमें क्या करना है, between 45 0 to 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको आप लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20, राइट। तो ये बन गया 90 minus 4a is equal to a minus 20, तो 90 plus 20 is equal to a plus 4a, आंसर क्या आ गया 5a is equal to 110, तो a is equal to 110 upon 5, आंसर कितना गया 22 डिग्री, राइट। ये देखो एक्यूट एंगल आ गया, राइट। अब देखिए बहुत इजी है, क्योंकि बहुत बेसिक टीएसपी लगाइए, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, टीएसपी देखो क्या कहती है, ट्रायंगल सम पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, है कि 180 डिग्री, तो a plus b plus c is equal to 180। अब देखो डिवाइड बाय 2 रखा है, यहां भी 2 यहां भी 2 यहां भी 2 और यहां भी
अब देखो a उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं b plus c upon 2 is equal to क्या करेंगे 90 डिग्री। अब यहाँ क्या है साइन, तो साइन ले लेते हैं, तो साइन b plus c upon 2 is equal, सॉरी यहाँ a by 2 रह गया था हमारा, यहाँ पे is equal to साइन 90 minus a by 2, राइट। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos a by 2 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो आ गया, तो बहुत इजी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि 0 से 45 के बीच में रिप्रेजेंट करना बहुत सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin 90 minus 23 प्लस cos 90 minus 15 लिख सकते हैं। डिग्री का ध्यान रखिएगा, हर जगह डिग्री जरूर पुट करिएगा। तो sin 90 minus थीटा क्या cos थीटा, यानी cos 23 प्लस sin 15। देखिए 0 से 45 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।